अपन मनोरंजन, स्वस्थ मनोरंजन, स्वच्छ मनोरंजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल अपन मनोरंजन और मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र कुमार। दोस्तों, हमारे ढेर सारे दर्शकों ने कमेंट किया है कि आप ऑडियो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ नॉलेज शेयर करें, वीडियो बनाएं। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं वीडियो एडिटिंग के बारे में आपसे अपना नॉलेज शेयर करते हैं। वैसे तो विंडोज प्लेटफॉर्म पे ढेर सारे वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, बट मैं दो तरह के सॉफ्टवेयर यूज करता हूं। एक है एडोब का प्रीमियर प्रो और दूसरा ग्रेस वैली का EDS। तो आज हम EDS के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि EDS के लिए हमारा कंप्यूटर कैसा होना चाहिए। EDS के लिए हमारे कंप्यूटर में कम से कम i5, जी हाँ, कम से कम i5 प्रोसेसर बहुत ही जरूरी है, वो भी 3+ गीगाहर्ट्ज में। जहां तक रैम की बात है, अगर आप HD एडिटिंग करते हैं तो रैम 16 GB निहायत जरूरी है, 4K के लिए 32 GB। उसके बाद बात आती है ग्राफिक्स कार्ड की। तो EDS में अगर आप HD एडिटिंग करते हैं तो बिना ग्राफिक्स कार्ड के भी ये बेहतरीन काम करता है। आगे है SSD। SSD क्या होता है? ये कंप्यूटर के स्पीड को 10 गुना बढ़ा देता है और जब हम वीडियो एडिट करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में ढेर सारी प्रोसेस होती रहती हैं। ऐसे में SSD बहुत ही ज़रूरी है। तो एक बेहतरीन एडिटर बनने के लिए चलिए चलते हैं, सीखते हैं EDS। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ये EDS 8 ओपन हो रहा है, ये हो गया। यहाँ से हम ब्राउज करेंगे और एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे EDS के टाइमलाइन के लिए। C को छोड़ के किसी भी दूसरे ड्राइव में आप ये फोल्डर क्रिएट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम D में करते हैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट। यहाँ पे ये न्यू फोल्डर मैंने ये न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। इसका नाम रख देते हैं EDS टाइमलाइन। हम जब भी काम करेंगे ना तो सारा यहाँ सेव रहेगा, जब चाहें उसे कट कर सकते हैं, री एडिट कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। और इसको हम अब कर देते हैं EDS टाइमलाइन के नाम से सेव। अब नेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। अब देखिए एक नया विंडो हमारे सामने आ गया, ये आ गया। यहाँ पे देखिए लिखा है न्यू प्रोजेक्ट और दूसरा है ओपन प्रोजेक्ट। जब हम नया क्रिएट करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और नहीं पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट है तो ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। हम न्यू पे क्लिक करते हैं, ये देख लीजिए 4K, HD, SD, DV, जो कुछ भी है आपको जो सिलेक्ट करना है, जैसा वीडियो बनाना है उस पर चेक कर दीजिए, ठीक है। देखिए और ये रहा फ्रेम रेट। हमें जिस भी फ्रेम रेट में वीडियो एडिट करना है यहाँ पे सेलेक्ट करके रख लेंगे। ये प्रीसेट हमारा परमानेंटली तैयार हो जाएगा, दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको हमने चेक कर लिया। ये 50p 50i जो भी रखना है आप रख सकते हैं, 25p रखिए जो रखना है। और यहाँ पे 8 बीट सेलेक्ट करेंगे, 8 बीट, और कर देंगे नेक्स्ट। ये नेक्स्ट करने के बाद क्या है, देखिए अगला है, हमारा सारा प्रीसेट तैयार हो चुका है। अब कंप्लीटेड क्लिक किया। अब देखिए ये एक नया विंडो आ गया। यहाँ पे क्या सब है देखिए, सारे के सारे प्रीसेट्स हमारे सामने आ चुके हैं। आपको जो भी रेजोल्यूशन लेना है 1920, 1080, 25p, 50p, 25i, 50i, जो भी लेना है, HD, SD, सारे के सारे प्रीसेट्स यहाँ अवेलेबल हैं। एक बात और, यदि आप मैरिज पर्पस की वीडियो एडिट करते हैं तो उसके लिए आप रेजोल्यूशन रखें 1920, 1080 और फ्रेम रेट 25p रखें। अगर ये रेजोल्यूशन रखते हैं और ये फ्रेम रेट आप रखते हैं तो हर टीवी में आसानी से प्ले हो जाएगा। अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कभी कभी। तो यहाँ आज हम 59.94p ओपन कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। वैसे आप जो चाहें वो ओपन कर सकते हैं। इसका नाम मैंने, नए प्रोजेक्ट का नाम मैंने रविंद्र डाल दिया, यहाँ ओके कर दिया। ये देखिए हमारा टाइमलाइन ओपन हो चुका है। अब ये एरिया है विजुअलाइजेशन, जो हम एडिट करेंगे यहाँ दिखेगा। और ये है बिन एरिया, हमें जो वीडियो ऑडियो एडिट करना होता है उसको यहाँ पे लाते हैं, रखते हैं, ठीक है। ये रहे देखिए, बिन है, इफेक्ट है, सीक्वेंस मार्कर है, सीक्वेंस ब्राउज़र है, देख रहे हैं सारा यहाँ दिख रहा है। और इसको हम आगे पीछे भी खींच के कर सकते हैं। जैसे देखिए इफेक्ट को पकड़ के हम खींचेंगे या बिन को, तो देख लीजिए यहाँ से खींच दिए, आ गया, यहाँ बिन आ गया। तो इसको आगे पीछे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये देखिए नीचे का एरिया, ये है टाइमलाइन एरिया। यहाँ पे हम वीडियो एडिट करते हैं, काट छांट, इफेक्ट लगाना, ऑडियो चेंज करना, जो कुछ भी इसी एरिया में होता है।
देखिए ऊपर के विंडोज़ की जगह भी आप बदल सकते हैं। ये इधर ड्रैग कर लिया, इसको इधर ड्रैग कर लिया। जगह अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे इसको आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पकड़ के आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं विंडोज़ को। किसी को छोटा रखना है, किसी को बड़ा रखना है तो वो आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम सारे विंडोज़ को पूर्ववत कर लेते हैं। इसको ड्रैग करके लेफ़्ट में ले आते हैं डिस्प्ले विंडो को, और इसको भी हम फिर अपना राइट में ले आते हैं। मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से जहां इस विंडो को आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, जहां सुविधा हो, जहां आपको अच्छा लगे। अब चलते हैं टाइमलाइन पे। ये देखिए यहाँ पे कुछ ट्रैक्स तो मतलब डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, और कुछ नए ट्रैक अगर हमें ओपन करना हो तो कैसे करेंगे। चलिए पहले ट्रैक ओपन करना सीखते हैं। देखिए इस एरिया में हम राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आएंगे ट्रैक ओपन करने का। जैसा ट्रैक ओपन करना हो क्लिक करते ही आपका ट्रैक ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए एक वीडियो ट्रैक ओपन हो चुका है। इसको थोड़ा सा ऊपर खींच देते हैं। ये देखिए, अरे ऊपर चला गया। हाँ देख लीजिए। अब देखिए टाइमलाइन पे एक नया वीडियो ट्रैक ओपन हो चुका है। इसमें देखिए ये वीडियो ट्रैक ओपन हो चुका है। अब इसको अनडू कर देते हैं। अब यहाँ पे करते हैं राइट क्लिक और ये आ गया ऑप्शन ऐड VA ट्रैक अबव, ऐड V ट्रैक अबव। इसका मतलब ये सिलेक्टेड ट्रैक के ऊपर ओपन होगा। ऐड VA ट्रैक टू बिलो, ऐड V ट्रैक टू बिलो मतलब सिलेक्टेड ट्रैक के नीचे ये ट्रैक ओपन होगा। तो हम करते हैं ऐड VA ट्रैक टू अबव। ये ट्रैक के ऊपर ये ओपन हो गया। देख लीजिए हमारा ये वीडियो ऑडियो ट्रैक, मतलब VA का मतलब वीडियो ऑडियो साथ में आएगा, और V ट्रैक केवल वीडियो। चलिए अब बिन में चलते हैं। कोई वीडियो ट्रैक ओपन करते हैं एडिट करने के लिए। यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही ये देखिए आ गया। यहाँ पे कोई वीडियो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा वीडियो सेलेक्ट कर लें? चलिए एक यही वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं 1 2 3। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, टाइमलाइन पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए जहाँ से हमें कट मारना है वहाँ पे इस कर्सर को उठा के रख देंगे और वहाँ पे प्रेस करेंगे C। ये कट हो गया। और यहाँ भी प्रेस करेंगे हम C। ये देखिए दोनों जगह ट्रैक कट चुका है। देखिए यदि आपको ये ट्रैक कट नहीं करना है, एक ही कमांड में चाहते हैं कि हमारा जहाँ से कट करना है उसके पहले का हिस्सा डिलीट हो जाए और बाद का हिस्सा भी डिलीट हो, तो इसके लिए ऑप्शन है जहाँ पे कट करना है वहाँ पे N दबाइए, पहले का हिस्सा डिलीट, और जहाँ तक करना है वहाँ पे M दबाइए, यहाँ पे फिर आगे का हिस्सा डिलीट। अब करेंगे इस वीडियो को एडिट। देखिए इस वीडियो में ऑडियो और वीडियो दोनों ही जम्बल्ड हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ऑडियो और वीडियो को अनलिंक करेंगे यहाँ पे इस ट्रैक पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक किया और चले गए यहाँ से हम अनलिंक ग्रुप। ये अनलिंक ग्रुप, ये रहा अनलिंक ग्रुप। यहाँ पे गए अनलिंक, ये देखिए इसको क्लिक कर दिया। अब ये देखिए ऑडियो ट्रैक अलग हो गया। जब चाहे इसको हटा सकते हैं आसानी से। वीडियो भी अलग हो गया। मतलब आप अपने हिसाब से अब ऑडियो या वीडियो डिलीट कर सकते हैं। जैसे ऑडियो को हम ये देखिए डिलीट कर देते हैं। ऑडियो डिलीट हो गया, फिर अंडू कर दिया, वीडियो भी डिलीट कर दिया। मतलब इस तरह से आप कोई भी वीडियो या ऑडियो डिलीट कर सकते हैं। डिलीट के लिए कीबोर्ड पे डिलीट बटन प्रेस करेंगे। अब इस ट्रैक को अंडू कर देते हैं। देखिए ये सारा ऑडियो वीडियो जैसा था वैसा हो चुका है। देखिए अगर हमें केवल ऑडियो को डिलीट करना है तो इसके लिए प्रेस करेंगे Alt A, ऑडियो डिलीट। अब देखिए अगर वीडियो डिलीट करना है तो हम दबाएंगे Alt V, ये वीडियो डिलीट। याद रखिएगा Alt A फॉर ऑडियो, Alt V फॉर वीडियो। चलिए अब हम सीखते हैं ऑडियो को एडिट करना। मान के चलिए ऑडियो में लेवल कम है ऑडियो का, तो उसको कैसे बढ़ाएंगे, फेड इन कैसे करेंगे, फेड आउट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से ट्रैक को सेलेक्ट करते हैं और अब कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt S। देखिए ये इमेज कितना बड़ा हो गया ऑडियो का। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देखिए क्लिक करते ही ये ऑरेंज कलर की एक लाइन यहाँ पे ऑडियो इमेज पे आ चुकी है। ये देखिए अब यहाँ पे इसको हम Alt दबा के ऊपर खींच देंगे तो हमारे ऑडियो का लेवल बढ़ जाएगा, नीचे करेंगे तो कम हो जाएगा। अब इसको फेड इन करना है तो यहाँ पे माउस से क्लिक किया और यहाँ इसको नीचे खींच दिया, और यहाँ भी क्लिक किया और नीचे खींच दिया। ये हो गया फेड आउट, ये हो गया फेड इन। यहाँ से ऑडियो का वॉल्यूम लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और यहाँ आगे यहाँ से धीरे धीरे घटेगा। ये फेड आउट हो गया
और यहाँ पे शुरू में जो है ये फेड इन हो गया, ये देखिए। अब Alt S दबा के इसके इमेज को हम बंद कर देते हैं। अब Alt W दबाएंगे तो ये वीडियो का इमेज खुल गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ मिक्स को क्लिक करते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर की एक लाइन आ गई। अब यहाँ पे जैसे मैंने ऑडियो में किया था ना, वैसे ही यहाँ पे पॉइंट बना के नीचे खींच देंगे और आगे यहाँ भी पॉइंट बना के नीचे खींच देंगे। ये हो गया फेड आउट और ये हो गया फेड इन। ये देखिए, ये फेड इन फेड आउट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए हमारा ऊपर जो वीडियो दिख रहा है ना, वो बीच में नहीं है। इसको बीच में कैसे लाएं, ये थोड़ा सा हम सीख लेते हैं। सबसे पहले ट्रैक को हम सेलेक्ट करेंगे। ये ट्रैक को सेलेक्ट कर लिया। राइट में देखिए लेआउटर का एक ऑप्शन आया, इस पर डबल क्लिक करेंगे। ये डबल क्लिक कर दिया, ये हमारा विंडो ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस वीडियो को हम जहाँ चाहें मूव कर सकते हैं, आगे पीछे। देखिए इसको आगे पीछे करने के लिए हम Alt के साथ माउस का व्हील घुमाएंगे तो ये आगे पीछे होगा। अब इसको देखिए, यहाँ हम शिफ्ट दबा के इमेज को लेफ़्ट में ले जा रहे हैं। शिफ्ट दबा के, याद रखिएगा, वरना ये इमेज की साइज़ बिगड़ जाएगी। शिफ्ट दबा के कर दिया और यहाँ पे देख लीजिए अब ये बीच में आ चुका है। ओके कर दिया। अब ये हमारा वीडियो सही जगह पे आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो चलिए एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले अपने ट्रैक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक एक्सपोर्ट करना है। देखिए जहाँ से आपको एक्सपोर्ट करना है वहाँ पे हम कर्सर ले जाएंगे और वहाँ पे दबा देंगे कीबोर्ड से आई, ठीक है। और जहाँ तक एक्सपोर्ट करना है वहाँ जाके हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे O। आई का मतलब होता है इन, O का मतलब होता है आउट, मतलब इन आउट। यहाँ से यहाँ तक ये वीडियो को एक्सपोर्ट कर देगा। अब हम सिंपली कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11, जी हाँ F11 दबाते ही एक देखिए नया विंडो हमारे सामने आ गया। इस विंडो में लेफ्ट साइड में हमें किस फॉर्मेट में वीडियो एक्सपोर्ट करनी है वो बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए H264 ये लिखा ना, और यहाँ ये देखिए एक्सपोर्ट बिटवीन इन आउट, यहाँ पे चेक, ये चेक जरूरी है वरना ये एक्सपोर्ट नहीं करेगा। और ये H264 ABC, इसको हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं एक्सपोर्ट पे। ये देखिए एक्सपोर्ट करते ही नया विंडो आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम जहाँ पे वीडियो सेव करना है उस लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वीडियो का नाम डाल देंगे। फिलहाल हम डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं और यहाँ पे इस वीडियो का कुछ नाम डाल देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल नाम डाल देते हैं इसका नाम हमने यहाँ पे डाल दिया 4x2। अब देखिए यहाँ पे नीचे कुछ फाइल फॉर्मेट बताए गए हैं कि उनका साइज़ कैसा होना चाहिए, क्वालिटी क्या होना चाहिए। यहाँ पे 18 पे 60 है तो हम इसी को सेलेक्ट रखेंगे। अगर आप चाहें तो फाइल साइज़ बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ से अगर आप कम करेंगे तो फाइल साइज़ छोटी होगी, बढ़ाएंगे तो फाइल साइज बड़ी हो जाएगी। फिलहाल इसको 18 पे ही रखते हैं और नीचे ये नॉर्मल को सुपरफाइन कर देते हैं। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है यूज हार्डवेयर इनकोडर, ये टिक किया हुआ है, चेक किया हुआ है। अगर इसे आप अनचेक कर देंगे तो वीडियो बहुत देर तक एक्सपोर्ट होगा और चेक करते हैं तो वीडियो बहुत जल्द एक्सपोर्ट हो जाती है। अगर आप ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे तो ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा और वीडियो एक्सपोर्ट होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। चलिए ऑडियो में देखते हैं। यहाँ ऑडियो में इसको चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 512। अब ये हमारा बिल्कुल ठीक है, करेंगे सेव। ये हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, देख लीजिए। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताएंगे एक्सपोर्ट के और भी तरीके। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर दबा दें। और हाँ, यदि आप EDS में पहले से एडिट कर रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और मैं आपके कमेंट का सही सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ।